नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉडकास्ट की हॉरर सीरीज़ की एक और धमाकेदार वीडियो में। और आज हमारी इस हॉरर सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए हमारे साथ हैं रमन शर्मा जी। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ पवन भाई, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर। सर का खुद का यूट्यूब चैनल भी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके सर को फॉलो कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने हैं सर के। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू भाई, थैंक सो यू। सर, आप एक स्टोरी सुना रहे थे जी जी। जो आज आप हमारी इस हॉरर स्टोरीज की जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए लाए हैं। मैं वो जानना चाहूँगा कि वो कहाँ की स्टोरी है और वो कैसे वो घटनाएं स्टार्ट हुई। भाई देखो, जो मैं स्टोरी आपको बताने वाला हूँ ये खुद मेरे चैनल पे भी है और मैं चाहता हूँ कि ये लोग थोड़ा और लोगों तक जाए जी। ये भाई स्टोरी है यमुना एक्सप्रेसवे की। हम्म। यमुना एक्सप्रेसवे क्या है कि बहुत हॉन्टेड हाईवे है, शायद आपको भी पता होगा। मतलब उसकी स्टोरी, बहुत सी स्टोरीज हैं और कुछ ना कुछ वहाँ पे होता रहता है लोगों के साथ में। तो आज की स्टोरी जिनकी मैं सुना रहा हूँ वो मेरे खास नोन में ही है और मैंने उनको मेंशन भी करके, मतलब उनसे मैंने पूछा था कि मैं शेयर कर सकता हूँ, तो उन्होंने बोला हाँ, क्योंकि ये मेरे चैनल पे भी मैंने डाल रखी है स्टोरी। तो भाई स्टोरी क्या है कि, मतलब स्टोरी क्या है, रियल इंसिडेंट है कि जिनकी स्टोरी है उनका नाम है दीपक। तो दीपक भाई का क्या है कि 2017 की कहानी है, मतलब जो उन्होंने मेरे को बताई थी। तो उन्होंने मेरे को बताया कि एक दिन उनका एक प्लान बना कि, मतलब उनकी सिस्टर की नई नई शादी हुई थी तो उनका बर्थडे था उनकी सिस्टर का। तो उन्होंने कहा कि सरप्राइज़ दे देते हैं अपनी सिस्टर को कि ताजमहल घुमाने ले जाते हैं। तो उनका एक प्लान बना, एक छोटा सा, कि वहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, कुछ करेंगे XYZ। तो उनकी सिस्टर थी बरेली की रहने वाली, उनकी जो शादी हुई थी, मैरिज हुई थी, वो बरेली से थी। तो वो लोग वहाँ से बाय बस बरेली से अपना आगरा के लिए निकले। उसे 2 मई की बात थी, वो मैंने मेंशन भी किया है। तो वो निकले, उनका बर्थडे उसी डेट को था। तो उसके बाद में दीपक भाई जो थे हमारे, वो यहाँ से दिल्ली से अपने भाई को लेके, छोटे भाई को लेके अपने साथ में यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ आगरा निकले। आगरा के लिए? हाँ। तो क्या हुआ पवन भाई कि ये जैसे ही मतलब आगरा पहुंचे, इन्होंने ताजमहल वगैरह घूमा, सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, जो भी अपना होता है। मतलब पूरा डे वहाँ पे आराम से बिताया, क्योंकि ये दिन में गए थे। तो इनका अप डाउन का ही था, ज़्यादा कुछ लंबा शेड्यूल था नहीं इन लोगों का। तो इनको वापस भी आना था, क्योंकि नेक्स्ट डे इनके घर में कुछ चीज़ थी, मतलब कुछ काम था इनको। तो उन्होंने ये चीज़ बताई कि, मतलब जब वो गए तब तो उनके साथ कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, बट जब वो आए हैं तो उनके साथ बहुत सारी अजीब चीज़ें हुई हैं, और जो कि मैं आगे बताऊंगा तो ऑडियंस भी चीज़ फील कर पाएगी। शायद हो सकता है कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ हो उस हाईवे के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं नहीं, हादसे तो एक्चुअल में वहाँ पे होते रहते हैं। क्योंकि अभी आपने शुरू किया है तो मैं आपको सॉरी स्टोरी में इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट बीच में चीज़ें हुई हैं। एक ऐसे मेरा दोस्त भी था, उसके साथ भी बहुत सारी घटनाएं हैं कि जब वो, उसका एक्चुअली इको का धंधा है, मतलब इको गाड़ी चलवाता है, वो टैक्सी में चलवाता है। ओके। तो वो रात को लेके आ रहा था, तो उसके साथ भी उसको लग रहा था कि, मतलब उसकी तो एक्चुअल में पूरी स्टोरी है, बट उसको दिख रहा था कि उसके पीछे है ना कोई नंगा आदमी जो है वो भाग रहा है और उसको रोकने की कोशिश कर रहा है कि रुक जा नहीं तो तुझे मार दूंगा, रुक जा नहीं तो तुझे मार दूंगा, आगे मत जा। तो ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं वो कई बार हुए हैं। उसका एक रीजन भी है ना पवन भाई, क्योंकि देखो वो एक तो नेशनल हाईवे है, उसका क्या है कि रोज हर दिन वहाँ ऐसे मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं। और जो कहा जाता है कि जो अकाल मृत्यु में इंसान मरता है, जो इंसान अनसडन डेथ में मरता है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अलग ही हो जाता है। मतलब उसका वो बहुत परेशान करते हैं, ऐसा वो होता ही है, क्योंकि आत्माएं, अगर आपकी एक कुछ दिली इच्छा है, बिल्कुल आप मर जाओ और वो पूरी ना हो, बिल्कुल बिल्कुल, तो मौत के बाद भी आत्मा जो है वो तृप्त नहीं होती है, और उसके बाद में भी आपको वो भटकना पड़ता है, वो भटकना ही रहता है। और वो पर्टिकुलर जो जगह होती है, जो भी कोई इंसिडेंट होते हैं किसी के साथ भी होते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर जगह ऐसी हो जाती है कि वहाँ उनका एक जगह बन जाती है कि वो वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते ही रहेंगे। करेक्ट। तो ऐसा ही ये इंसिडेंट है भाई कि ये लोग गए अपना, इन्होंने सारा सेलिब्रेट किया, जहाँ तक मैंने आपको बताया था, सारी चीज़ें इन्होंने की। तो पवन भाई चीज़ें क्या हुई कि जब तक तो इनके साथ सब कुछ नॉर्मल था, इनको ये लग रहा था कि चलो ठीक है यार, सेलिब्रेशन हो गया, वो लोग भी खुश थे, उनकी सिस्टर भी बहुत खुश थी कि चलो मेरे भाइयों ने मुझे सरप्राइज़ दिया। एक होता ही है फैमिली में कि कोई इंसान, मतलब भाई मेरे कुछ, मेरी शादी के बाद भी मेरे को कर रहे हैं, मेरे लिए कुछ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि वो लोग तो बाय बस निकल के बरेली के लिए,
शाम को 11:30 बजे के आसपास की बात उन्होंने, दीपक भाई ने मुझे बताई थी कि वो 11:30 बजे के आसपास तो उन्होंने अपनी सिस्टर को बस में बिठाया, जीजा जी थे उनके, और वो लोग चले गए, बरेली के लिए निकल गए। अब ये लोग थोड़ा लेट हो गए निकलने में, तो उन्होंने क्या करा कि आगरा से निकले, थोड़ा बहुत मतलब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, मतलब 20-30 किलोमीटर आगे निकले होंगे। इनकी भी स्पीड अच्छी खासी थी, जैसे उन्होंने मैं बताया 130-140 के आसपास, क्योंकि उस हाईवे पे इतनी स्पीड नॉर्मल है। तो हाँ, मतलब 100 तो उसमें 100 दी तो हुई है, लोग 100 चलाओगे तो आपको एक्सीडेंट हो जाएगा। मतलब ऐसा है कि मतलब जो भी उस रूट से ट्रैवल करते हैं उनको ये चीज़ पता है, और बहुत हॉरेबल भी है। ये नहीं है कि आप बहुत नॉर्मल लगेगा, आपको बहुत हॉरेबल और बहुत बोरिंग भी है। कहीं ना कहीं एक्सीडेंट इसकी वजह से भी होते हैं, क्योंकि जब आप लंबे हाईवे पे चलते हैं ना, तो मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप बहुत लंबा हाईवे चला रहे हैं और आपके साथ कोई बात करने वाला नहीं है, 3-4 लोग नहीं है, तो आपको नींद आना लाजमी है, वो आती ही आती है। आती है। तो अब क्या हुआ, ये लोग दोनों भाई निकले, उनका छोटा ब्रदर और दीपक भाई जो थे, अपनी गाड़ी थी उनके पास में, तो वो लोग वहाँ से 11:30 बजे के आसपास निकले, और वो नेशनल हाईवे पे मतलब 12 बजे के आसपास पहुँच गए थे। तो उनके साथ सबसे पहला इंसिडेंट ये हुआ पवन भाई कि जैसे ही वो हाईवे पे आगे बढ़ रहे थे, तो आगे जाते जाते ना उनको सामने बिल्कुल रोड के बीच में ऐसा लगा कि जैसे कोई तेंदुआ आ गया है, लेपर्ड आ गया है, या कुछ मतलब कोई जानवर है, मतलब उन्होंने बताया कि तेंदुआ था। ठीक है, तो उनसे उनकी गाड़ी हिट हो गई, तेंदुए से। हाँ, गाड़ी हिट हुई। अब सबसे बड़ी अजीब बात इस चीज में ये थी, गाड़ी, अब कोई भी चीज है, गाड़ी हिट होगी तो इम्पैक्ट भी हुआ, तो उसकी बॉडी या कुछ तो वहां आसपास होगा ना। इन्होंने जब उतर के पहली बात, जब तेंदुए जैसे इतना भारी जानवर होता है, उससे गाड़ी लगेगी तो पहले तो गाड़ी सीधी नहीं चल सकती, वो पलटेगी। और वो फिर भी हिट हुई, मतलब थोड़ी सी हुआ उनको, बट वो आगे का बम्पर वगैरह और उनका शीशा वगैरह सब टूट गया, मतलब अच्छा खासा मेजर हुआ है उनको। उनके शीशे तक पे उन्होंने ये चीज बताई कि उनके शीशे तक पे वो आया, मतलब उड़ के गया है। और उन्होंने जब उतर के देखा है तो उन्होंने, आप इमेजिन करो कि दूर दूर तक वो तेंदुआ नहीं दिखा उन्हें, दूर दूर तक नहीं दिखा उन्हें कि यार अब एक होता है हम किसी चीज को हिट कर रहे हैं, वो आगे पीछे कहीं तो दिखेगी हमें, वो दूर दूर तक दिख ही नहीं रही है। चलो हो सकता है उनको ये लगाओ कि ज्यादा ही तेज टक्कर लगे, कोई वो बहुत ही दूर चला गया, उड़ के चला गया हो या कुछ हो गया हो। उन्होंने अच्छी तरीके से देखा है कि भैया आजू बाजू देख लेते हैं, हम लोग तसल्ली कर लेते हैं, या क्या है क्या नहीं, क्या चीज थी क्या नहीं था। तो कुछ नहीं मिला वहां पे। चलो ठीक है, उनकी गाड़ी डैमेज हो गई थी बट चलने की कंडीशन में थी, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेजर लग गई थी, बट इतना था कि उनकी जो बम्पर वगैरह था वो टूट गया था, तो गाड़ी चलने की कंडीशन में थी। और ये भी भगवान की दुआ है कि चलने की कंडीशन में थी, अगर सोचो रात के टाइम ऐसा हो तो इंसान तो गया। तो उन्होंने ये चीज़ बताई कि वो थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़े, मतलब 5-7 किलोमीटर हुए होंगे मैक्स टू मैक्स, तो उन्होंने ये चीज़ शेयर की कि उनकी गाड़ी के सामने कुछ लोग हैं, 1-2 लोग हैं जो दोनाली में गोली डाल रहे हैं उनकी तरफ मारने के लिए। अब ये चीज उन्होंने मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ इस इंसिडेंट को, मतलब हुए 15-20 मिनट, ज्यादा 20-30 किलोमीटर आगे ही निकले थे। और ये कहाँ पे दिखा उन्हें? ये मतलब जैसे जहां ये हुआ ना, जैसे आगरा से निकले हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़े होंगे, मतलब मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। एक्सीडेंट के बाद में कहाँ पे, मतलब उसके आगे उनको दिखे? उसी हाईवे पे। ओके, हाँ उसी हाईवे पे, मतलब उसी हाईवे पे जैसे ही इन्होंने गाड़ी टर्न ली है तो उन्होंने ये चीज बताई कि थोड़ा सा मतलब कर्व आया, कर्व के सामने हम देख रहे थे। उन्होंने ये चीज बताई कि हम सामने देख रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने बंदूक ले रखी है, दोनाली है, और वो गन पॉइंट हमारी तरफ कर रहा है, और गन पॉइंट कर रहा है, और यकीन मानोगे उनकी गोली तक, मतलब उनके निशान तक, बुलेट के निशान तक छपे शीशे के ऊपर, मतलब कि बुलेट आई है। तो ये चीज देखिए, अब एक फायर तो हो गया, कहीं ना कहीं उनको लग गया कि ये पता नहीं क्या ही हो रहा है, क्योंकि वो एक चीज से तो संभल नहीं पा रहे थे। अब उनकी गाड़ी भी डैमेज है, अब कल का दागो कोई लूटपाट भी हो सकती है, बंदा ये भी सोचता है कि लूटने के लिए कर रहे हो, या कुछ भी चीजें हों, या XYZ बहुत सी चीजें होती है, बंदा हाईवे पे अकेला चल रहा है, गाड़ी लूट लें या पैसे लूट लें, तो उनको ये भी डर था। अब उन्होंने क्या किया कि अब अपनी स्पीड उन्होंने और बढ़ा ली, मतलब उनके साथ ये मतलब क्रॉस होगी वो चीज, और बुलेट मार्क्स भी उन्होंने जब थोड़ा सा और आगे जाके गाड़ी को देखा है, मतलब उनके भाई ने बोला कि भाई देखना जरा गाड़ी के अंदर, तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने गोली चलाई है, क्योंकि उनको गन भी दिख गई थी किसी की, कोई फायर कर रहा है कुछ है, और पॉइंट भी करा है। तो उनको ये चीज लगी कि यार हमारे साथ तो बहुत गलत चीजें हो रही हैं, कि हम कहीं फंस गए, या हो सकता है कोई लूटपाट ना हो जाए, पहले हमारे साथ वो हो गया, अब गाड़ी डैमेज हो गई, अब आगे जा रहे हैं।
तो तब तक उनको सब कुछ नॉर्मल लग रहा था कि हाँ यार ये चीज़ें नॉर्मल है, कि हो सकता है शायद वक्त टाइम ही खराब हो रहा है कि इस वजह से हो सकता है आज कि ये चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ में। तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो उनके साथ में क्या हो रहा था कि उन्हें ना शीशे के पीछे जो शीशा होता है ना, जो गाड़ी का जो शीशा होता है, बैक वाला मिरर होता है, तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे गाड़ी के अंदर कोई और भी बैठा है। मतलब बैक सीट से जब वो देख रहे हैं तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कोई बैठा है प्रॉपरली, मतलब उनको अजीब सा फील हो रहा है। और गाड़ी का उन्होंने ये चीज़ बताया कि गाड़ी का माहौल बहुत ज़्यादा, मतलब एक नेगेटिव जैसे होता ना, वो दोनों नेगेटिव हो रहे थे। उन दोनों का माइंड पता कैसा चल रहा था, उन दोनों का माइंड ऐसा चल रहा था कि भाई आज तो हम मर जाएंगे, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके थे। एक बार वो तेंदुए वाला, फिर उसके बाद वो गोली वाला। और गोली वाले होने के बाद में उनको ऐसा फील हो रहा है कि गाड़ी के अंदर कोई ना कोई तो है, कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है यहाँ पे। तो उनको मतलब उनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं कि भाई आज तो हम मरेंगे। उनका जो छोटे वाला ब्रदर था वो ये कह रहा था भाई आज तो हम घर नहीं पहुंच पाएंगे, मतलब आज हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत होगा। मतलब नेगेटिव, करेक्ट। पॉजिटिव लोग अच्छे से खासे निकले हैं वहां से, सारी चीजें सब कुछ सही करके निकले हैं, और उनका दिमाग चलते चलते उस हाईवे के ऊपर नेगेटिव होता जा रहा है। उसका कोई रीजन नहीं है, क्योंकि हालांकि चीजें हो रही हैं, बट क्यों नेगेटिव हो रहे हैं उनको नहीं पता। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े। तो अब वो थोड़ा सा अपने आप को संभालने की कोशिश की, चलो हो सकता है, क्योंकि एक चीज़ होती है ना, बैक टू बैक किसी इंसान के साथ कोई चीज़ हो रही होती है ना, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी होता है और कहीं ना कहीं डरा भी होता है। तो वो डर भी रहे थे कि यार अगर हमारे साथ यहाँ पे कुछ हो गया तो हमारे को तो सुबह तक हमारा पता भी नहीं चलेगा कि हमारे साथ होगा क्या रहा है एक्चुअली। तो पवन भाई हुआ क्या, वो थोड़ा सा आगे ही निकले होंगे, मतलब 15-20 किलोमीटर, ज़्यादा ही ज़्यादा 15-20 किलोमीटर, थोड़ा सा आगे, थोड़ा संभले ही थे। तो उनको बहुत तेज की किसी वरना कार ने ओवरटेक किया। ओके। वरना कार ने ओवरटेक किया। अब मतलब बहुत तेज, मतलब इतनी तेज थी कि अगर वो थोड़ी सी मिसप्लेस होती तो शायद, छोटी गाड़ियां तो ऐसी जब एकदम से स्पीड से कोई बगल वाली गाड़ी निकलती है अब इनकी गाड़ी थी स्विफ्ट, हाँ, और वरना जा रही है एकदम 170 की स्पीड में, तो इनकी गाड़ी शेक कर गई एकदम होता है। ये मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि जब मैं बलेनो, अपनी बलेनो लेके जाता हूँ ना, तो अगर स्पीड से ऐसी कोई गाड़ी निकल जाए जैसे फॉर्च्यूनर वगैरह, तो गाड़ी ऐसे होता है कि हाँ कुछ अलग से निकला तो वैसी गाड़ी डैमेज है। उनको ये डर लग रहा था कि भाई हम टाइम टू टाइम घर कैसे पहुंचे, करेक्ट, क्योंकि हम ज़्यादा देर अगर रुकेंगे या कुछ करेंगे तो यहाँ कोई और ना हादसा हो जाए, क्योंकि वहाँ होता रहता, बहुत कुछ होता है वहाँ। तो थोड़ा सा आगे बढ़े, उस गाड़ी ने इन्हें ओवरटेक किया। तो इन्होंने, दीपक भाई ने क्या बोला कि भाई ये तो इतनी तेज जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो आगे जाके मर जाएं या एक्सीडेंट हो जाए इनका, मतलब ये इतनी फास्ट है कि अगर हल्की सी गलती हुई तो इनका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये तो कॉन्वर्सेशन चल रही थी, तब तक तो सारी चीज़ें ठीक थी, चलो नॉर्मल है। अभी भी लोग सोच रहे हो कि ये इंसिडेंट बता रहा है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। बट एंड में क्या हो रहा है, एंड में तो बहुत ही एक्सट्रीम चीज़ थी इसके अंदर। क्योंकि क्या होता है ना, हर चीज़ का एक वो नहीं होता कि हर चीज़ एक प्रूफ की जाए या पॉइंट बताया जाए, हर चीज़ में आपको पोजीशंस नहीं होंगे। बट कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं कि जो बहुत अनबिलीवेबल और बहुत अजीब होते हैं। तो है ना, तो ये थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, मतलब जेवर टोल के आसपास की बात इन्होंने मेरे को बताई थी, जेवर टोल पड़ता है बीच में। तो अब इन्होंने क्या हुआ, ये थोड़ा सा आगे बढ़े, दोनों भाई थे, रात के बज गए होंगे 2-2:30 के आसपास ही, 1:30-2 बजे के आसपास का टाइम था। तो अब इन्होंने क्या करा, इनको वो कार दिख गई दोनों को। इन्होंने क्या किया कि ये लोग गए, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये लोग उस कार से थोड़ा सा पहले इन्होंने ब्रेक लगाई, मतलब जंगल, नॉर्मल जंगल देख, वरना रुकी हुई दिख गई, वरना रुकी हुई थी कहीं बीच हाईवे के ऊपर। मतलब ऐसा कुछ नहीं था। जेवर टोल से उन्होंने बताया मुझे 5-7 किलोमीटर पहले, बीच में इनको वो गाड़ी रिकॉग्नाइज होगी कि ये 5 लड़के हैं कहीं ना कहीं। देखते हैं चलो यार बात करके कि इनको भी वो चीज़ फील तो नहीं हुई कहीं कि कोई दोनाली बनाली वाला सीन, क्योंकि वो इनके पीछे थे। ये जो भाई थे ये आगे थे, तो वो पीछे थे। तो हो सकता है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इन्होंने जाके पूछा कि भाई तुम्हारे साथ तो कोई दिक्कत नहीं हुई, मतलब कोई दोनाली लेके बंदा बीच में खड़ा हुआ था। तो ये लोग दोनों उतरे हैं। उतरने के बाद में क्या हुआ, ये उनके पास गए। तो उनके पास जाने के बाद में क्या हुआ कि पवन भाई, इन्होंने उनसे बात करी कि भाई आपको ऐसा सा कुछ पता चला या कुछ आपने कुछ फील किया? कह रहा नहीं भाई, हम तो मस्ती मार रहे हैं, हम तो घूमते फिरते आ रहे हैं, हम तो पूरा, मतलब पूरी बात हो रही है,
कि हम तो घूमते फिरते आ रहे हैं, हम तो फुल मजे काटते आ रहे हैं, 100 200 250 150 ऐसे स्पीड में आ रहे हैं, अच्छी खासी पूरी कॉन्वर्सेशन चल रही है। चलती है भाई, अब तो हम तो खैच आ रहे ऐसे हम खैच आ रहे हैं, हम तो मतलब पूरी कॉन्वर्सेशन चल रही है। अब इस कॉन्वर्सेशन चलो ठीक है नॉर्मली, अब आप और मैं हूँ, हम दोनों बात करेंगे तो हम तो ऐसा बात ही करेंगे ना। करेक्ट। उसमें कोई अनयूजुअल तो इंसान को लगेगा नहीं कि क्या अजीब हो सकता है यहाँ पे। तो क्या हुआ कि पवन भाई बात हो रही है, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इन्होंने ये पूछ लिया दीपक भाई ने कि ठीक है बाकी सब तो ठीक है, 2 लड़के बाहर खड़े, 3 लड़के बाहर खड़े हुए थे और 2 लड़के कार के पीछे थे, मतलब कार के इस तरफ थे, और उन्होंने गेट खोला हुआ अपनी, मतलब बैकडोर खोला हुआ है, और वो कुछ एक लड़का ढूंढ रहा था उसमें से बड़ी देर से, मतलब जैसे कुछ खो गया उसका। तो बहुत देर से वो ढूंढ रहा था, तो इन्होंने पूछ लिया कि भाई क्या बात हो गई, मतलब, और वो हंसी मजाक कर रहे हैं आपस में, वो लोग लड़के बहुत हंसी मजाक कर रहे थे आपस में। तो इन्होंने पूछ लिया कि भाई ऐसी क्या बात है, वो बड़ी देर से तुम्हारा फ्रेंड क्या ढूंढ रहा है। तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया, कह रहा भाई कुछ नहीं ढूंढ रहा है, उसका सर घूम गया, वो अपना सर ढूंढ रहा है। हाँ रोंगटे से आ गए। जब ये कहानी मैंने सुनी थी ना, तो उन्होंने कहा कि ये तो अपना सर ढूंढ रहा है। अब उनको ये बात बड़ी अजीब लगी, उनको लगा ये शायद पिए भी है तो नहीं है। हाँ, मतलब हो सकता है ड्रिंक कर रखे, बकवास कर रहे हो, मजाक ना कर रहे हो, अपना सर कैसे ढूंढ लेगा या क्या है। क्योंकि उस बंदे की ना मुंडी, वो झुका हुआ था, मतलब झुक के एक पीठ दिख रही है ना इंसान की, वो ऐसे दिख रहा था, मतलब वो प्रॉपर दिख भी नहीं रहा था, मतलब दिख रहा था कि कोई बंदा कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है। और ये गार के इस तरफ खड़े थे तो इनको भी पूरा दिख नहीं रहा था कि वो क्या है। तो क्या हुआ मान भाई कि इन्होंने ही पूछा, तो उसने जब ये जवाब दिया तो इनके चेहरे पीले पड़ गए कि ये क्या बोल रहे हैं। अब उनको ये लगा कि हो सकता है कि ये ड्रिंक ना कर रखी हो, ये लड़के हैं, 5-6 लड़के हैं, ऐसा ना हो कि मजाक कर रहे हो या कुछ है, छेड़ने छाड़ने की बात कर रहे हो, कुछ भी ऐसा कुछ। तो कह रहा भाई वहां ढूंढ रहा है पागलों की तरह, कह रहा सर तो उसका गाड़ी में पड़ा है। उस बंदे ने ये बात कही कि सर गाड़ी में पड़ा है। सर तो गाड़ी के वहीं वो टायर के पास ही पड़ा है, ये तो ढूंढे जा रहा है पागल की तरह। कह रहा देख लो अंदर पड़ा। और जब दीपक भाई ने वो चीज देखी अंदर, कार के अंदर शीशे के अंदर जब ध्यान दिया है, तो लिटरली भाई उस बंदे का सर नहीं था। जो बंदा नीचे मतलब ऐसे जिसकी पीठ दिख रही थी, उसका सर ही नहीं था। और वो कह रहा है कि दूसरा दोस्त उसका सर ढूंढ रहा है और ये गाड़ी में पड़ा हुआ है, इसका सर मतलब हाँ उसने ये बोला कि इसका सर ढूंढ रहा है, वो तो गाड़ी में लेटा हुआ है। और जब उस गाड़ी के अंदर देखा है तब देख के क्या हुआ कि देख के जब उन्होंने देखा तो उस बंदे का सर ही नहीं हुआ, ऐसे करके लेटा हुआ है। बहुत शॉकिंग चीज थी। जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी तो मेरे को एकदम से हो गया था, मैं कहा भाई क्या बता रहे हो। कह रहे भाई सच बता रहा हूँ मैं, क्योंकि कोई इंसान कोई भी चीज होगी आपसे बात कर रही है, सारी चीजें हो रही हैं, और उसके बाद में आप किसी की बॉडी ऐसे देख रहे हो जिस इंसान का सर नहीं है, और पूरी अच्छी कार दिख रही है आपको, सब कुछ दिख रहा है, और वो बोल रहा था, वो बात कर रहे हैं। नहीं, वो जो जिसका सर नहीं था वो नहीं, उसके इससे कोई कॉन्वर्सेशन नहीं। 3-5 दो मैंने आपको बताया ना, 5 लोग थे वो लोग, जिसमें से एक जो बंदा गाड़ी में लेटा था उसको तो देखा ही नहीं उन्होंने, क्योंकि उनसे बात करने में, अब किसी गाड़ी में थोड़ी ना झांकोगे आप। करेक्ट, ऑब्वियसली बात है ना, किसी की कार में तो झांकोगे नहीं कि बंदे खड़े यार क्या है क्या है, ऐसा तो कोई करता नहीं है। कोई अच्छा बंदा को तो नहीं करेगा बिल्कुल। अरे किसी की गाड़ी में क्यों ही देखेगा, है ना। तो उन्होंने ये चीज बताई कि, और एक लड़का पीछे को ढूंढ रहा था कि तो भाई ये क्या ढूंढ रहा है, तो कह रहे कि उसका सर को। और ये जब चीज उन्होंने सुनी तो भाई वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है। और जब उन्होंने ये चीज देख ली तब उनको समझ में आ गया था कि कुछ गड़बड़ है, कि जो चीजें हमारे साथ हो रही थी वो बहुत गलत थी, और किस्मत से हम बच गए हैं, और आज यहाँ जिनके साथ हम खड़े हैं जहाँ कुछ है, कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद क्या हुआ, मतलब उसके बाद क्या हुआ, ये सारी चीजें हो गई, सारी इंसिडेंट हो गए। उसके बाद में क्या हुआ कि अब इन्होंने क्या करा, चुपचाप से अपने भाई को इशारा किया कि गाड़ी में बैठा होगा सब। जैसे ही वो लोग गाड़ी में बैठे, इन्होंने उनके पास से बहुत तेजी से गाड़ी निकाली, और वो पता है लोग इनको देख के क्या कर रहे थे, इनको गाड़ी में घूर के देख के बहुत क्रीपी सी स्माइल करके हंस रहे थे। बहुत पांचों नहीं, वो 3 लड़के जो बाहर खड़े थे वही दिख रहे थे, बहुत अजीब सी स्माइल करके इनको देख के हंस रहे थे। मतलब इनको, वो कह रहे, दीपक भाई ने बताया, कह रहे भाई इस तरीके की हंसी थी ना कि अगर वो बंदा हंसी ही देख लेता ना तो शायद वो हंसी देख के ही मर जाता। इस तरीके की वो मतलब
था सीन। थोड़ा सा ये लोग मतलब आगे जेवर टोल तक आए जैसे तैसे करके, इनकी तो हालत ही खराब हो गई। इनको तो समझ ही नहीं आ रहा कि इन्होंने देख क्या लिया, क्योंकि ये ड्रिंक ऐसे सीन्स के बाद है ना, मतलब अक्सर इंसान को या तो बीमार हो जाता है, बुखार पड़ जाता है, या ऐसी चीज़ें होती हैं। गाड़ी तो नहीं चला पाएगा, क्योंकि मेरे साथ भी मतलब एक बार मैं आपको छोटा सा इंसिडेंस बताता हूँ। मेरे साथ हुआ था, हम थे झज्जर में। तो चरखी दादरी से झज्जर की तरफ जब आप जाते हो ना, तो एक रोड पड़ता है, और रोड पड़ता है मतलब पीपल के पेड़ है ना, पीपल के पेड़, बरगद के पेड़, ठीक है, चीड़ के पेड़, ऐसे घेरा हुआ है। मतलब पूरा रास्ता आप मान लो 20-25 किलोमीटर का रास्ता ना, ऐसे मतलब बंद है, घेरा हुआ है पूरा, घेरा हुआ है। अच्छा। हाँ, तो अब पैदल भी जाओगे ना, तो रात शाम के समय भी तो ऐसा लगेगा कि भाई भाग लो यहाँ से। हाँ, मतलब कुछ भी अगल बगल दिखता नहीं है, चारों तरफ से पेड़ 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 पेड़। मतलब अगर यहाँ किसी ने रोक लिया या पकड़ लिया तो गए। हाँ, मतलब उस तरीके का ही था कि अगर कोई वहां पे तुम्हें बंदूक की नोक पे रख ले तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, छोड़ के आना कुछ है ही नहीं। अब मैं और मेरा दोस्त है एक, राहुल खटाना नाम है उसका, हम दोनों थे वहां पे। तो चरखी दादरी में जो थी वो ब्राइडल थी, और झज्जर में जो थी वो बारातानी थी। तो हमें ये था कि हमें ब्राइडल कवर करने जाना है। तो मैं और राहुल गए। अच्छा। मैं वीडियो कर रहा था, राहुल फोटो कर रहा था। अब वहाँ पे हमने ब्राइडल वगैरह कवर किया, रात को निकले। तो दूसरी गाड़ी थी, वैगनार थी मेरे पास में। चल रहे हैं, वहाँ पे वो वाला रास्ता आया। तो हम मतलब माइंड में हमारे पता नहीं क्या आया, अगर राहुल यार रास्ता ना बहुत गंदा सा ही लग रहा है, मतलब अगर कोई रात को देखे ना तो हालत खराब हो जाएगी। हाँ, क्योंकि एक्चुअल में मेरे गाड़ी की लाइट है ना, वो हाई बीम वाली वाइट लाइट है जो फॉर्च्यूनर में लगती है। हाँ, अच्छा। तो वो दूर तक ही वाइट, वो दूर तक वाइट, हाँ, चली जाती है। बिल्कुल। अब एकदम से जैसे ही हमने बात करी ना, 2 मिनट बाद में एकदम से आवाज आती, ढक, कुछ लगा। तो मैंने सोचा कि देखा, पर गाड़ी डिसबैलेंस तो हुई नहीं, कुछ नहीं हुआ। मुझे लगा छोटा मतलब ईंट वीट कुछ आई होगी गाड़ी के नीचे। छोड़ो भाई साहब, 30 मतलब 10 सेकंड भी नहीं होंगे, शीशे के ऊपर है ना ऐसे ब्लड की बूंदे ऐसे करके शीशे पे से खून, मतलब हाँ, खून की लहर ऐसे टपक रही है बहुत बुरी तरह। आपको लगा कुछ हिट तो नहीं हो गया? भाई जब उस समय ये सब कुछ नहीं हुआ कि क्या हिट हुआ क्या नहीं हुआ। उस समय मैं आपको बताता हूँ, एक मूवी आई थी कालो। हाँ, देखी नहीं है पर मैंने सुना है उसके बारे में। कालो वो ऐसी हाईवे के ऊपर ही बेस्ड है। हाईवे के ऊपर ये राजस्थान के हाईवे के ऊपर बेस्ड है। कालो बस पे आके बैठ जाता है और ऊपर से बैठा बैठा लोगों को उठाता है, खा लेता है, मारता है। ठीक है, ऐसी जैसे वो मूवी, ऐसी मूवी का डिस्कशन चल रहा था। भाई साहब मेरे शीशे के आगे ना ऐसे ब्लड की बूंदें टपक रही हैं। मेरी हालत खराब, हलक सूख गए, मतलब पूरे, जिसे कहते हैं ना, राहुल कह रहा पवन अब मरे, अब कोई नहीं बचा सकता हमें। भाई साहब गाड़ी जितनी, मतलब वो था ना, एक ऑटोमेटिक गाड़ी थी, पूरा पंजा दबा दिया उस पे। गाड़ी भाई साहब 120 की स्पीड में भागे जा रही है, मतलब स्पीड में। और साला इतना वो था कि रास्ते में भी कोई नहीं, खाली रास्ता। हम सोच रहे कहीं ना कहीं रोकेंगे, कुछ दिखेगा, कुछ नहीं, दूर तक, मतलब 25-30 किलोमीटर का रास्ता ही ऐसा था। गाड़ी 120 की स्पीड में भाग रही है, और जैसे स्पीड में भाग रही है ना, वो खून की बूंदें जो है ना वो स्प्लिट हो रही हैं। मतलब और बढ़ती जा रही है। अब मुझे समझ में नहीं आया, मैं कहा मतलब हनुमान जी का ही नाम याद आ रहा था कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, बचा लो आज, नहीं तो आज मरे गए। सही बात। आज हमारा जिंदगी का आखिरी दिन है। जैसे तैसे वो वाला एरिया पार किया तो एक खोखा सा दिखाई दिया, और लाइट वाइट भी नहीं है, मतलब वो एरिया मतलब ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल अनडेवलप्ड एरिया है। मतलब वहां तो खोखा दिखा, खोखे के किनारे मतलब अंडे की रेडी लगी हुई थी। अच्छा। भाई यहाँ रोक ले यहाँ रोक, पहले रोका भाई, दोनों उतरे। ठीक है, उतरते ही मतलब राहुल तो बैठ गया,
वो मेरे को देखे, मैं उसकी शक्ल देखूं कि हुआ क्या। हमने गाड़ी नहीं देखी कि क्या हुआ। अच्छा, शीशे पे भी कोई कुछ ध्यान नहीं देखोगे, हाँ वो बंदा घबरा जाता है भाई। पहले 5 मिनट सांसें ली, हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या। मैंने कहा क्या हुआ यार, ये बहुत अजीब हुआ है कुछ, जो भी हुआ। जो भी हुआ बहुत अजीब हुआ है। फिर राहुल कहता है शीशा, पहले शीशा साफ कर पानी वानी। मैंने नलके से, फिर वहाँ पे नलका लगा हुआ था, एक बाल्टी भरी, शीशे पे जब डालने आया ना तो गाड़ी, उसका वैगनआर का जो एंटीना है ना वो ऐसे करके है, तो एंटीने पे चमगादड़ है ना मर गई थी। मतलब एकदम से आके चमगादड़ लड़ी होगी और एंटीना शायद पहना था, तो उसी पे ऐसे ब्लेड उसकी लगी है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसी का जो खून है ना पूरी छत से होके बट वो शीशे पे टपक रहा था। मतलब वो लेकिन हमने जो माहौल बना रखा था वो कालो मूवी वाला माहौल बना हुआ था कि हमारे गाड़ी पे आके कुछ बैठा है और उसी का खून टपक रहा है। अच्छा। और भाई साहब इतनी हालात खराब हुई, मतलब। अच्छा, इस स्टोरी का जो मैं आपको बता रहा था, इसका कंक्लूजन पता क्या हुआ कि ये थोड़ा सा, अब क्या होता है ना, हाईवेज पे बहुत चीज़ें होती हैं भाई, एक्सप्लोर करने आप कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि बहुत अजीब अजीब चीज़ें लोगों को फेस करने को मिलती है। मेरे साथ भी एक चीज़ हुई थी, वो आपको आगे बताऊंगा, ये ख़त्म करूँ पहले। तो हुआ क्या था पवन भाई कि ये जैसे ही इन्होंने ये चीज़ देखी, ये लोग आगे निकले तो इन्होंने ये चीज़ डिसाइड कर ली थी कि अब हम कहीं नहीं रुकेंगे जब तक टोल नहीं आ जाता, जेवर टोल नहीं आ जाता। तो ये लोग जेवर टोल पे गए, इनको टोल पे ही मतलब पहुंचे, टोल क्रॉस करके इनको मैकेनिक मिल गया कि चलो थोड़ी बहुत गाड़ी ठीक हो जाए, क्योंकि बम्पर सेट हो जाए या थोड़ा घर तक पहुंचने लायक हो जाए, क्योंकि गाड़ी की हालत थोड़ी अब खराब हो गई थी। तो टोल पे पुलिस वाले भी थे, काफ़ी सारे लोग थे। तो उन्होंने बड़ी शॉकिंग बात बताई एक, तो ये घबराहट में थे बहुत ज़्यादा, इनको पानी भी नहीं मिल रहा था। रात के टाइम कहीं पानी मिलेगा, टोल पे तो वैसे ही कोई नहीं होता। तो घबराहट में थे, तो पुलिस वालों को उन्होंने बताया कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है, कोई दुनाली लेके खड़ा है, ये चीज़ें बहुत सारी अजीब चीज़ हो रही है। मतलब एक बंदा घबराहट में कुछ ना कुछ बोल गया। अब उन्होंने बोला ठीक है, तो उन्होंने ये चीज़ बताई कि जिस जगह से तुम आ रहे हो ये चीज़ें बहुत से लोगों के साथ हुई हैं, और जिस गाड़ी की आप बता रहे हो वो 1 महीने पहले ही एक्सीडेंट हुआ था। मतलब जो कार वरना थी उसमें 5 लड़के थे, और जितने भी वो बहुत स्पीड से थे, उनकी गाड़ी उसी जगह पे हिट हुई होगी। तो उन्होंने ये चीज़ बताई कि उन सब लड़कों के ना धड़ तक अलग हो गए थे। मतलब इतना वर्स्ट एक्सीडेंट, आप 170-180 अगर वो होंगे भी इस स्पीड पे, तो धड़ तक अलग हो गए थे। तो उन्होंने वरना गाड़ी बताई, ये चीज़ डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी बताई कि कह रहे बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ था। तो इन्होंने जब बताया ना अपना, तो कह रहे वरना गाड़ी कहाँ से दिख गई तुम्हें, उसको तो 1 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि उस दौरान में उस जगह तक सबसे खतरनाक एक्सीडेंट उस टाइम का वही हुआ था। तो उन्होंने ये चीज़ बताई। अब ये चीज़ बता दी और ये चीज़ वो देख के आ रहे थे, तो ये तो लोग बहुत घबरा गए कि यार ये हमारे साथ क्या हो गया, कि कहाँ से हम निकल गए। कह रहे उसके बाद में 1 महीने से जब से एक्सीडेंट हुआ है, तब से यही चीज़ एग्जैक्ट बहुत से लोगों ने बताई है कि उनके साथ कुछ हुआ है। और कुछ उस दौरान में, उस बीच में एक्सीडेंट भी हुए हैं 2-3 मंथ के अंदर। मतलब कि वो एक्सीडेंट तो हुआ, पर वो इतना वर्स्ट हो गया कि वो कहीं ना कहीं सबको लपेट रहा था अपने आसपास, जो भी कोई वहाँ से निकल रहा था या कुछ हो रहा था। तो उन्होंने बहुत बड़ा एक्सपीरियंस शेयर किया, क्योंकि पुलिस वालों को सब कुछ पता होता है कि क्या है, किधर क्या हो रहा हो। तो उन लड़कों के मतलब बॉडी पार्ट्स तक नहीं मिले थे कि उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी। वो नशे करके पांचों ही मर गए थे। 5 ऑन द स्पॉट, गाड़ी के टायर तक उड़ के पता नहीं कहाँ तक गए थे। और ये भी उनको पता चल गया आने के बाद। तो फिर वो मतलब क्या होता ना कि कई बार कुछ चीज़ें किसी इंसान के साथ में ऐसी हो जाती हैं जो शायद अनबिलीवेबल होती हैं, जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो बस ये चीज़ मैं सबको ये कहूँगा, भाई कभी भी हाईवे पे जाते हो तो बहुत तरीके से ही चला करो, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हमारा ध्यान कहीं होता है कि कुछ चीज़ ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। और एक और चीज़ मैं ऐड ऑन कर देता हूँ आपके साथ में, कि जब आप नेगेटिव ऊर्जाओं का जिक्र करेंगे या नेगेटिव थॉट्स माइंड में लाएंगे ना, बिल्कुल, तो ही आपके साथ में ऐसी चीज़ें होंगी। और मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। इसलिए जब भी मैं गाड़ी से निकलता हूँ, मैं कोई ना कोई भजन या कोई ना कोई ये चीज़ें चलाता हूँ। स्पेशली हाईवे से। ये तो बहुत गंदा है। इस पे तो बहुत, जैसे आपने बताया ना भागता है पीछे, हाँ। इसके तो बहुत किस्से हैं। इसके तो कई ट्रक ड्राइवरों के भी हैं कि मतलब बोलते हैं कि कोई औरत भागती है बिल्कुल साथ चलती है। हाँ। सुना होगा शायद आपने कि एक ट्रक ड्राइवर का मैंने आर्टिकल पढ़ा था, उसमें उसने बताया कि आ रहा था इसी हाईवे से,
तो कह रहा कि एक औरत ने उससे पानी मांग लिया होगा, उसने रोकी होगी कहीं बेचारे ने, तो उसने पानी मांग लिया, उसने पानी पिला दिया उसको कि चलो, कोई बूढ़ी सी थी कोई, तो उसने पानी पिला दिया। अब पानी पिला दिया, चलो ठीक है, वो आगे निकलता गया। आगे निकलता तो उस ट्रक ड्राइवर ने ये चीज़ बताई कि कह रहा कि भाई, मतलब उनका आर्टिकल है कि उसमें पूरा मैंने सर्च किया था जो, कि उसमें बताया कि वो पीछे पीछे भाग रही है, उसको वो शीशे में देख रहा है और साथ साथ चल रही है ट्रक के। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक नंगा लड़का जो है वो पीछे भागता है। मेरा दोस्त ये खास ही यहीं संगम बिहार का है। अच्छा अच्छा। उसके पीछे एक नंगा लड़का भाग रहा है, ठीक है, और वो बेचारा शीशे में देख रहा है, वो कह रहा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। और ऐसे में बंदे का कुछ भी हो सकता है कि बंदा कहीं तो कहीं जा सकता है भाई, हालत खराब हो जाएगी। बिल्कुल यार, डिसबैलेंस हो जाएगी गाड़ी एक मिनट में। गलत मैं भी पहले है ना रात को बहुत निकलता था किसी हाईवे से, फिर मेरे को 2-3 बार है ना, मतलब ऐसा आभास हुआ कि चीज़ें ना ठीक नहीं चलती हैं जब मैं रात को निकलता हूँ। कई बार है ना उसी हाईवे से, मेरठ मुजफ्फरनगर हाईवे के बारे में सुना है कभी? नहीं सुना। मेरठ मुजफ्फर हाईवे के बारे में ऐसा कहा जाता है कि मतलब मेरठ से मुजफ्फरनगर का जो स्ट्रेच है, अच्छा वहाँ तो मैं जाते रहता हूँ ना, ऋषिकेश वाले पे कह रहा हूँ मैं आपको। तो वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि मतलब कि वहाँ पे बहुत अजीब अजीब चीज़ें होती है लोगों के पास, एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं और वहाँ पे बहुत अजीब अजीब चीज़ें लोगों ने फेस की हैं। जैसे समटाइम्स तो एक बार मेरे साथ ही हुआ था, मतलब हुआ क्या था पवन भाई कि मतलब मेरे फादर एक्सपायर हुए थे जब, तो मेरे ब्रदर गाड़ी चला रहे थे, मतलब हम फूल लेके हरिद्वार जा रहे थे, तो मेरे ब्रदर गाड़ी चला रहे थे और मैं फ्रंट सीट पे बैठा था, बाकी सारे पीछे थे, मतलब मेरे कजन्स वगैरह चाचा मेरे पीछे थे। तो हम लोग मेरठ से निकले हैं, मतलब मेरठ से क्रॉस हो रहे थे, रात के 2:30 बजे के आसपास का टाइम था। तो मेरठ से क्रॉस हो रहे थे हम लोग, तो आगे थोड़ा सा जाके मतलब दूर का विजन था, मतलब थोड़ा दूर पे ऐसा लग रहा है जैसे 3 औरतें 3 बजे रात को, बहुत अलग सी अजीब सी चीज़, 3 औरतें रोड क्रॉस कर रही हैं। और रोड पे क्या कर रही हैं? रोड पे ऐसे कर रही हैं, मतलब छाती पीट रही है, बेसिकली अपनी छाती पीट रही है, मतलब बीच रोड के खड़ी, मतलब हम दूर से देख रहे हैं कि ये क्या कर रही है। भाई कह रहे हैं, भाई ने बोला यार ये चीज़ क्या है अजीब सी, ये क्या कर रहे हैं। और जैसे ही हम थोड़ा पास आने लगे, वो एकदम से थोड़ा आगे निकल के सीधा नीचे उतर गई। अब यार एक बात बताओ, नेशनल हाईवे है, इतना बड़ा हाईवे है, उसके बीच में कोई छाती पीटेगा क्या अपनी? कोई पागल तो होगा नहीं। और 3 औरतें कहां से आ गई, इसका कोई जवाब दो ना। मतलब और पीछे जो गाड़ी में थे हमारे साथ में चाचा थे, मेरे भाई थे, वो सब सो गए थे, हम दोनों ही जाग रहे थे। और मेरे भाई ने मेरे को सिर्फ ऐसे करके इशारा किया कि वो देख सामने क्या हो रहा है। सामने हम देख रहे हैं, वो तो बीच में बिल्कुल खड़ी होगी। मतलब ऐसा हो गया कि एक बार को तो गाड़ी भी हमारी अच्छी खासी स्पीड पे थे, 120 के आसपास हो गई कम से कम। और एक बार को तो हो गया कि इधर को निकालें कि इधर को निकालें, क्योंकि अगर मान लो अगर कोई सच में इंसान हो तो वो तो हिट हो जाएगा। तो फिर वो निकले हम वहां से। बहुत चीजें वहां पे, बहुत कुछ है भाई वहां पे। क्या होता है, हाईवेज एक ऐसी चीज होती है, ऐसी जगह होती है जहाँ पे सबसे ज्यादा आपको चीजें मिलेंगी। और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ कभी ना कभी तो हुए होंगे। मेरे साथ जिंदगी में एक बार हुआ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप काठगोदाम से पहले एक रास्ता पड़ता है जो काठगोदाम को जोड़ता है, तो बिल्कुल जंगल की तरफ को जाता है। सुबह 4 बजे का वक्त था, मैं और मेरी पूरी टीम, तो पीछे 4 लोग बैठे हुए थे, 2 हम, 6 लोग थे टोटल गाड़ी में फुल। और जब भी हम जाते हैं वेडिंग वगैरह कवर करने तो पूरा फुल लोडेड होके जाते हैं, गाड़ी भरी रहती है एकदम। अब मैं जा रहा हूँ, ये सारे सो गए, मेरे साथ सिर्फ एक लड़का था जो जाग रहा था, जो आगे बैठा था। पीछे वाले 4 के चारों सो रहे थे। होता ही है ट्रैवलिंग में, कौन ही जागेगा, कौन हाईवे देखेगा, बोलो ना जाए। तो सुबह 3 साढ़े 3 का वक्त था, पहुंचे, स्पीड गाड़ी मेरी 80-90 की स्पीड में थी। एकदम से ऐसा लगा ना पहले तो कि पूरा हिरन का झुंड जो है ना, किस हिरन का झुंड जो है, वो पार करके गया। हाँ। अब मैंने गाड़ी की, मतलब एकदम से, जैसे एकदम से पार करेगा ना यार, धीरे, मुझे तो दूर से दिख जाएगा ना, गाड़ी की रोशनी इतनी तो जाती है, दूर से दिख जाएगा कि कोई आ रहा है। हिरन का झुंड ना एकदम से भागा गाड़ी के आगे। मैंने भाई गाड़ी की पूरी ब्रेक दबाई, गाड़ी चिपकती हुई, मतलब ऐसा लगा। लेकिन
गाड़ी हिरन के पार हो चुकी थी, मतलब वो क्रॉस हो गई। उसके क्रॉस हो गई। अच्छा। अब मुझे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। बगल वाला बैठा था, उसको भी समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। हिरन का झुंड निकला है, गाड़ी पार हुई है, और समझ में नहीं आया कि एक भी हिरन से टकराया क्यों नहीं। हाँ, सोचने वाली बात है। मैंने कहा यार किसी को बोलूं नहीं बोलूं। वो कह रहा छोड़ो ना, चलो। अब ब्रेक लगी होगी तो कहीं ना कहीं वो भी उठे होंगे एकदम वो से। मतलब अरे इतने बेशर्म है, हमारी टीम वाले साले एक भी नहीं उठे। बताओ। पीछे के चारों को चारों नहीं उठे। इनको पता है कि पवन भाई गाड़ी चला रहे तो सेफली पहुंचा देंगे। हाँ। अब मेरे साथ जो बैठा था, मेरी और उसकी हालत मतलब हलक ऐसे सूख गए कि भाई हमारे साथ हुआ क्या अभी। मतलब वो समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ। क्योंकि अगर वो वैसे ही होता हिरन और उस पर आप टक्कर मारते, बहुत सारे होते हैं, तो आपकी भी आपके कहीं ना कहीं हो सकता है। आगे इसके आगे की स्टोरी सुनो। अब जब वो गायब हुए ना, तो हमें लगा कि यार हो सकता है इधर उधर कई बार एकदम से आते ना तो स्प्लिट हो गए। स्प्लिट हो गया। हाँ। और वो हिरन होते भी अब 40-50 की स्पीड में भागते भाग हैं, लेते हैं, अच्छी खासी स्पीड होती है। तो हमने ये वाला परसेप्शन अपने माइंड में डाल लिया कि भाई माइंड को हिरन भाग गए। हमने ये बिल्कुल ही मतलब सोचना छोड़ दिया कि हमारी गाड़ी पार हुई है। मैंने कहा चलो। वो कहता है, एडी नाम है उसका, कहता है चलो। गए भाई, थोड़ा सा और आगे की स्पीड में बढ़े। अब गाड़ी में ना मतलब थोड़ा आगे हम दोनों को एक ही चीज, सेम चीजें दिखाई दे रही हैं। हिरन पार करने के बाद में हमें सेम चीजें ऐसे दिखाई दे रही हैं कि कोई हमें ना देख रहा है। अच्छा। ठीक है, मतलब एकदम से कभी उस शीशे में दिखाई देगा, कभी इस शीशे में दिखाई देगा। ऐसे शेडो आती है, शेडो आ रही है, मतलब ऐसे परछाई जैसे ना, एक बार इधर जाएगी, एक बार इधर जाएगी, एक बार इधर जाएगी, एक बार इधर जाएगी। मैं क्या बवाल चल रहा है। मैंने कहा लाइट में, मतलब मुझे लग रहा था कि जो लाइट हमारी बीम मार रही है ना, वो कभी कभी ऐसे कर रही है, लेकिन उसका शीशे से क्या लेना देना भाई। शीशा तो ऐसे फोल्ड होता है, दोनों का शीशे में क्या लेना देना। मतलब हम इतना अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं होगा। अब गाड़ी में हमारे हनुमान चालीसा बजाई है हमने। अच्छा। वो वाला गाना चल रहा है, हे दुख भंजन मारुति नंदन। मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ नहीं होगा, हनुमान जी साथ में है। लेकिन मुझे नहीं पता कि इन सब चीजों से कुछ होता है नहीं होता है, लेकिन हाँ हमें पॉजिटिविटी फील हो रही थी कि हाँ पॉजिटिव है, चलो अच्छा है, कुछ अच्छा है, कुछ नहीं हो रहा है। अब सुबह 3 बजे थोड़ा सा हमें आगे एक औरत दिखाई देती है, ब्लैक साड़ी में, बिल्कुल बीच में, रोड के बीच में नहीं, साइड में किनारे पे खड़ी हुई है। तो हम जब उसकी मतलब 80 की स्पीड में, गाड़ी अच्छी खासी स्पीड होती है 80 की स्पीड में निकली ना, तो वो हमें ना ऐसे मतलब पूरा ऐसे करा, गाड़ी को देखा हमारे, और ऐसे करके ऐसे ऐसे पूरा घूम गई। बंदी ने एक बार भी पलके नहीं झपकाई। पूरा विजन तुम्हारी तरफ ही। वो उसकी मेरी नजरें ना मतलब ऐसे ही पड़ी, गाड़ी यहाँ चल रही है, वो साइड में थी, रोशनी पड़ी उस पर, मेरी नजरें उस पर पड़ी, तो मुझे दिखा कि वो मुझे देख रही है। अब जब तक मेरी गाड़ी यहाँ से उसको क्रॉस नहीं किया, वो पूरा देख रही थी। अब बगल वाले लड़के ने उसको शीशे में ऐसे देखा, वो तब भी गाड़ी को देखे जा रही है। मैंने कहा यार, मैंने कहा इतना घूर के लोग देखते हैं क्या यहाँ पे? चिलिंग एक्सपीरियंस। हमारी पॉजिटिविटी देख रहे हो? मैंने कहा हमें लोग इतना घूर के देखते हैं क्या? इतने अच्छे हैं क्या? हमें तब भी माइंड में नहीं आया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव तो रहना पड़ेगा ना। मैंने कहा भाई अगर, फिर मैंने सारे लौंडों को जगाया, मैं सारे के सारे उठो पहले, ठीक है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, अभी तुमने देखा हिरन से एक्सीडेंट होते होते बचा है, ठीक है, औरत हमें घूरती हुई जा रही है, तुम सारे के सारे उठो पहले। उठो, सही बात है, फिर गाड़ी चलाऊंगा मैं। हौसला सा बनता है ना, 4 लोग अगर आपके साथ, मतलब 2 लोग बैठे थे, पीछे के चारों को और जगाया मैंने कहा पहले चारों उठो, तब गाड़ी आगे बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। हौसला हो जाता ना इंसान को। फिर मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई। फिर अब जो है वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने उन चारों को जगा दिया। पहले तो सिर्फ मुझे और उसको दिख रहे थे। अच्छा। अब वो नजारे हैं ना, सबको दिख रहे हैं, मतलब ऐसे जैसे आप देखोगे ना, कई बार रील टाइप की नहीं चलती है, और ये ज्यादा लंबे गैप में नहीं हुआ था ये, मतलब 5-6 किलोमीटर का गैप था, दायरा था, जहां पे हमें ये सीन दिखने को मिल रहे थे। कुछ चीजों की ना दायरे भी होते हैं बनने में।
अब हमें ना जैसे ऐसे रिफ्लेक्शन सी दिख रही है, कई बार इधर से आती है, कई बार इधर से आती है, कई बार इधर से आती है, इधर उधर घूमते हैं। हाँ, और वो एकदम से पार हो जाती है गाड़ी से, मुझे एकदम से दिखाई देती है और फिर एकदम से इधर को गायब हो जाती है। तो मैं अपने आप को देखता हूँ कोई आत्मा सी तो पार नहीं हो गई है। तो जैसे ही वहां से थोड़ा सा एरिया ना, एक छोटा सा मतलब किनारे ना मंदिर बना रखा है। मंदिर नहीं है एक्चुअल में, मंदिर नहीं था वो, आप कह लो कि ईंट वींट का छोटा सा नहीं करके रख छोटा देते सा, हैं, हाँ छोटा सा एक बना देते हैं। मूर्ति सी बिठा मूर्ति दी है, बिठा कुछ दी। बिठा दिया है। हाँ। वो गुजरा, जब वो गुजरा हमने ऐसे हाथ जोड़े, ठीक है, मतलब मेरा वो है कि मैं कई मंदिर वंदिर से गुजरता हूँ तो बस इतना तो कर ही लेता हूँ। देखो वो तो ही है। तो जैसे ही हमने वो हाथ जोड़ा, चीजें थोड़ी ना बंद हो गई, खत्म हो गई बिल्कुल। वो क्या होगा ना पवन भाई, कुछ चीजों के ना दायरे होते हैं, कुछ जरा सी भी पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं होगी ना, जब छोटा ही मंदिर छोटा बड़ा नहीं होता, मंदिर में बहुत पावर होती है। अगर वो हमारे घर से बाहर है तो उसमें बहुत पावर है, घर में भी पावर होती है, बट जो कहीं ना कहीं स्थापित किया होता है उसमें ज्यादा पावर होता है। तो वो उसका दायरा वहीं तक था, तो वो खैर अच्छी बात है। पार हुआ, फिर मैंने ऊपर गया, मैं सुबह 7:30 साढ़े 7 बजे तक हम लोग पहुंच गए थे नौकुचिया ताल में। नौकुचिया ताल, अच्छा। वहाँ मैंने क्लाइंट से बोला कि मैंने कहा यहाँ के रास्ते है ना, मतलब मेरी एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा नहीं रहा। अब जो भी लोग, अब देखो जितने भी लोग हाईवे से या किसी ना किसी, कोई ना कोई तो आपको ऐसा जरूर मिलेगा जिनका एक्सपीरियंसेस बड़े खराब रहे होंगे, और कोई ना कोई कमेंट करके जरूर बताएगा कि भाई ये चीज मेरे साथ भी कहीं ना कहीं। फिर मुझे होटल वाले ने बताया कि इधर ये देवभूमि है, तो यहाँ पे ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, बहुत कुछ ठंडी सड़क भी है। लेकिन हाँ, आप लेकिन किसी को बस मन में पॉजिटिविटी रखो, हाथ वाथ जोड़ लो, कुछ नहीं होने वाला। और तब से मतलब मेरे को पर्सनल उसके बाद में ना ऐसे एक्सपीरियंस, मेरा क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं नेगेटिव इन सब को मानता ही नहीं हूँ। अच्छा। मैं जब तक प्रत्यक्ष नहीं देखता ना, तब तक मैं वो, ऐसा नहीं कि मैं मना कर दूं कि नहीं नेगेटिव शक्ति नहीं होती है, तंत्र मंत्र नहीं होता है, सब कुछ चलता है, सब कुछ होता है, पर जब तक मेरा बिलीव नहीं है इतना कि मैं इन सबको मान लूं। हाँ, डर तो लगता है, डर सबको लगता है भाई, किसी के सामने कभी कई बार इधर से परछाई जा रही है, इधर से जा रही है, तो डर तो लगेगा, लेकिन मेरा यकीन नहीं है इन सब पे कि हाँ ऐसी चीजें घटेंगी। हो जाता है, बहुत सी चीजें हो जाती हैं। सो यही था भाई आज की हमारी कहानी। आशा करता हूँ ये आपसे फिर किसी दिन मुलाकात होगी। बिल्कुल भाई, कोई नया एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमेशा जरूर, जब भी बिल्कुल बिल्कुल। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। हमारी हॉरर सीरीज में जुड़े रहिए, और भी रोमांचक कहानियाँ आपके लिए हम लेके आते रहेंगे। भाई के चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाके फॉलो करिए, भर भर के प्यार दीजिए और जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करवाइए। मिलते हैं आपसे फिर किसी दिन, तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।